नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत होगी रतलाम से, जहां पुलिस विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही आगे बात होगी विदिशा की, जहां पर आरोपियों ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं अगली खबर भी विदिशा से है, जहां पर कल रात हुई मारपीट की घटना में चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खाते गांव में श्री हनुमत शक्ति जागरण ने मंगलवार को धार्मिक आयोजन किया, जिसमें 1.25 लाख हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ अनुष्ठान संपन्न हुआ। नगर के डाक बंगला परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद साधु संतों और समाज के प्रमुख लोगों की उपस्थिति में श्री हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। आयोजन में विशेष रूप से माता पिता, गुरु, परिवार और भारत माता के नाम से प्रत्येक के 8-8 पाठ किए गए। इसके अतिरिक्त एक क्षमा याचना पाठ भी किया गया, जिसमें कुल पाठों की संख्या 41 थी। वहीं मैदान को श्री राम और हनुमान जी के चित्रों तथा रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया था। इस संगीतमय सामूहिक पाठ में स्कूली छात्र छात्राएं, महिलाएं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम से एक दिन पहले नगर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसने पूरे नगर में भक्तिमय माहौल बना दिया। आयोजकों ने इस सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगियों का विशेष आभार व्यक्त किया। खातेगांव से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। रतलाम शहर के हंकिमबाड़ा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग की आवंटित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने 2 जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से बने आवासों को हटाया गया। वहीं प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की सूचना मिलने के बाद वहां रहने वाले परिवारों ने स्वयं ही अपने आवास खाली कर दिए हैं। प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इन आवासों को जमींदोज कर दिया है। तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि पुलिस विभाग को 2016 में 4 बीघा जमीन आवंटन हुई, जिस पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसको प्रशासन ने अवैध बने स्ट्रक्चरों को जमींदोज कर दिया है। जानते हैं शहर तहसीलदार रतलाम ऋषभ ठाकुर ने क्या कुछ कहा। ये रतलाम शहर स्थित हकीमवाड़ा एक जगह है। वहाँ पे पुलिस विभाग को पूर्व में 2016 में आवंटित भूमि थी। उसमें 2-3 मकान शेष रह गए थे, जिसको कि हटाने की कार्रवाई की गई है। कितनी ज़मीन थी सर ये, और क्या कुछ इन लोगों को ज़बरदस्ती हटाया गया या कुछ नोटिस देकर हटाया गया? नहीं, ये पूर्व से ये लगभग 4 बीघा ज़मीन जो पुलिस को आवंटित थी, उसमें से इन लोग को हटाया गया और इनको पूर्व में भी सूचना दे दी गई थी, जिसमें इन लोग के द्वारा जो स्वयं से सामान बाहर किया गया। उसके बाद जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा गया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद हुसैन खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा तहसील के केसरवानी कॉलोनी में एक व्यक्ति, जो कि गढ़ाकोटा का ही रहने वाला है, जिसने गढ़ाकोटा में स्थित शिव और शनि महाराज का वर्षों पुराना मंदिर है, जिसमें शिव जी की शिवलिंग मूर्ति को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जो कि महापाप है। अपने आप को स्वयं के ही घर में बंद कर लिया। मंदिर के आसपास के लोगों के द्वारा इसकी जानकारी गढ़ाकोटा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही गढ़ाकोटा पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्ति तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन लगातार प्रयासों के बाद भी अपराधी मकान से बाहर नहीं आ रहा है। ऐसा महापाप करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल गढ़ाकोटा पुलिस मूर्ति को तोड़ने के सही कारणों का पता लगा रही है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर में बढ़ती अश्लीलता, छेड़छाड़, लव-जिहाद और धार्मिक आस्थाओं पर हो रहे हमलों के विरोध में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी शिवपुरी ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने हाल ही में हुई घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि ग्वालियर बाईपास पर चाचा भतीजी पर हमला और विवेकानंद कॉलोनी में नाबालिग बच्ची के साथ कुकृत्य के प्रयास जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे समाज में आक्रोश है। संगठन ने पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई किए जाने की सराहना की, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई गई तो समाज को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आइए जानते हैं, संगठन ने साफ कहा कि प्रशासन यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाता है तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नाम है आपका? योगिता झोपे। अच्छा, आज एसपी ऑफिस आए हो, किस संबंध में आए हो? ये आवेदन देने आए हैं हम, जो नाबालिग बालिग लड़कियों के साथ जो छेड़खानी शिवपुरी शहर में हो रही है, जो अभी तक हमने 32 साल मुझे शिवपुरी में हुआ, आज तक मैंने नहीं देखे ऐसी चीज़ें, पर आज देखने को मिल रहा है कि हमारी बेटी या हमारी बड़ी भी, जब बेटियाँ सुरक्षित नहीं तो आगे हम महिलाएं सुरक्षित होंगी ये भी नहीं उम्मीद कर सकते। इसलिए किसी खास धर्म समुदाय के द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही गलत हो रही हैं, तो हम उस चीज़ के लिए आवेदन देने आए हैं। अच्छा, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कही हम हर तरह से
तैयारी है इस चीज़ के लिए। जिसको भी चिन्हित होते हैं जो भी लोग, उनको हम देखेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या मांगे आप लोगों ने रखी है? कार्रवाई की मांग रखी। अच्छा, आपकी कार्रवाई नहीं होती पर आगे आप क्या कदम उठाओगी? कार्रवाई नहीं होती तो हम बहनें सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे आके ही देखना पड़ेगा हमको। ठीक। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कोटिया रोड पर बने यादव ढाबे पर कल रात एक विवाह की स्थिति निर्मित हुई। वहां पर खाना खाने पहुंचे आशीष अग्रवाल के साथ सुनील विश्वकर्मा और उनके साथियों की कहासुनी हो गई। बात इतनी बड़ी कि सुनील और उनके साथियों ने आशीष पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, तब उन्होंने घायल कर आशीष पर चढ़कर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। जानते हैं सीएसपी अतुल सिंह ने क्या कुछ कहा। परेशान है। क्या नाम है? अर्जुन सिंह। तेज बोलो। अर्जुन सिंह। कहाँ से आया होता था? पेपरिया दौलत से। कहाँ पड़ता है ये? कौन सी तहसील लगती है? तेवंदा तहसील। तेवंदा लगती है। तेवंदा तहसील। अच्छा, तो कितनी ज़मीन डूबी है, कहाँ डूबी है, क्या मामला? हम 10-15 किसान लोग हैं पेपरिया दौलत के। वो तेवंदा के भी हैं, ऐसे 50 किसान लोग हैं तेवंदा के अंदर, डैम के अंदर। हाँ। 50 किसान हैं। ताकि हमारी पेपरिया दौलत में 15 किसान हैं, 10-15। हाँ। और 3-4 सालों से हम बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं आ जाते 8-15 दिन तारीख देते हैं, वो कुछ नहीं होता। क्या चाहिए आपको, क्या मांग कर रहे हो? मुआवजा चाहिए हमारा। ज़मीन डूबी है। ज़मीन डूबी है, डूब क्षेत्र में है, जिसका मुआवजे के लिए आप हाँ। लोग आए हो। कब से चक्कर लगा रहे हो? 3 साल हो गए। 3 साल से। हाँ। अभी तक नहीं मिला। बाकी और लोगों की भी डूबी होगी, उन्हें मिल गया क्या? डूबी, बाकी लोगों की डूबी है। 15 किसान हैं। उन्हें मिल गया, आप लोगों को नहीं मिला? बस अभी नहीं मिला किसी, उनको भी नहीं। किसी को ही नहीं मिला। ठीक। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश बंसल। कहाँ से आए? पेपरिया दौलत से आए हुए हैं साहब। हमारा बगलू डैम में जमीन डूबी हुई है, 8 साल हो गए हैं। हाँ। हम सभी 10-15 लोग किसान हैं, अभी तक मुआवजा नहीं मिला और हम बार बार आते हैं यहाँ पे, विज्ञापन देते हैं और कुछ सुनाई नहीं होती। कितनी बार आ चुके हो? इससे पहले कहाँ गए थे? तहसीलदार महोदय के भी गए, बासुदा, उनको भी दिया। सिंचाई विभाग में ई मैडम को भी गए, वहाँ भी दिया। और कलेक्टर महोदय जी को भी 2-3 बार दे चुके हम आवेदन। कितनी क्या ज़मीन है, पूरी बात बताइए, क्या मामला है? कितनी क्या ज़मीन है इसमें, कितनी डूबी है, किस किस की है? कितनी ज़मीन डूबी है, कितने पूछ रहा हूँ, बताओ। ज़मीन डूबी हुई है कम से कम 15-20 बीघा ज़मीन डूबी हुई है। अच्छा। सभी लोगों में 15 किसान हैं जो हम। 15 किसानों के? हाँ। सभी की सभी की डूबी है। अच्छा, अब कोई पैसे वैसे मुआवजे वगैरह कुछ नहीं मिले? अभी कुछ नहीं मिला साहब। आज किसके पास आए थे? तो आज महोदय जी के, कलेक्टर जी महोदय के लाने आए थे देने के लिए आवेदन कि उसकी कुछ सुनवाई हो। तो उन्होंने 15 दिन का बोल दिया है कि 15 दिन बाद मैडम ने, और हमने दे दिया उनके लाने आवेदन। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। ग्यारसपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष पति प्रदेश लोधी और उनके साथी के साथ शराब ठेकेदार उपाध्याय और उनके 3 अन्य साथियों द्वारा लाठी डंडों से माधवगंज पर जमकर मारपीट की गई थी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया कि मामले में हत्या के प्रयास की धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना किस कारण हुई, इस बात की तस्दीक की जा रही है। सीएसपी अतुल सिंह का इस विषय में क्या कुछ कहना था, सुनिए। सर, ये जो कल रात में मारपीट हुई थी, इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए? दरअसल में रात को 8-8:15 बजे की सूचना प्राप्त हुई थी कि माधव चौक पे झगड़ा हो गया है। तो हम लोग वहाँ पहुंचे थे, मैं और यही कोतवाली भी थे। तो जानकारी मिली कि ब्रजेश लोधी और उसके धर्मेंद्र, उनको एक उपाध्याय जी हैं, उपाध्याय और उनके संग में सर्वाधिक तोमर, आनंदी लाल और विशाल आदि 4-5 लोगों ने मारपीट की है। उस पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, राउंड अप कर लिया गया है। सर, कौन सी धारा लगाई गई? धारा उसमें 109 लगी हुई है, 109 जो नई BNS आई हुई है उसके तहत। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।